एग्जाम अगर आप इस आवेदन पत्र को लिख देते हैं तो पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, बल्कि ऐसा एग्जामिनर को लगेगा कि 5 के बदले आपको 6 मार्क्स ना दे। और याद रखेंगे यही आवेदन पत्र है जो सबसे ज्यादा लिखे जाते हैं और एग्जाम में आपको यही आवेदन पत्र ही बनाना है। एग्जामिनर चेक करता है सही फॉर्मेट, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। विषय कोई भी लंबा नहीं करेंगे, बस विषय जितना शॉर्टकट रहेगा उतना आपका बेहतर रहेगा। यही 5 भाग आपको याद रखना है, बस इसी 5 भाग पे आपको पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिलने वाला है। तो देखो ये सारी चीजें एक लाइन में होना चाहिए। देखो अतः में यहाँ पे सीधा है, देख रहे हैं आप लोग। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है जो कि शायद ही आपको आज तक किसी ने बताया हो। बचपन से आप लोग आवेदन पत्र लिखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक आपको आवेदन पत्र लिखने का सही तरीका, सही फॉर्मेट पता ही नहीं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको सही फॉर्मेट तो पता चल ही जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर आप इस आवेदन पत्र को लिख देते हैं तो पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, बल्कि ऐसा एग्जामिनर को लगेगा कि 5 के बदले आपको 6 मार्क्स ना दे। तो इस वीडियो में हम लोग आवेदन पत्र का सही तरीका को जानेंगे। साथ ही साथ इस तरह से मैं आप लोग को समझाऊंगा कि आज के बाद से आप चाह करके भी आवेदन पत्र लिखना नहीं भूलेंगे। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको आवेदन पत्र लिखना है। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म उम्मीद क्लासेस पे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आवेदन पत्र होता है क्या है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, किसी अधिकारी, संस्था या प्रधान व्यक्ति से विनम्र निवेदन करना ही आवेदन कहलाते हैं। आवेदन पत्र हम कब लिखते हैं या फिर कब लिखा जाता है? तो जब हम छुट्टी मांगते हैं, कोई समस्या बताते हैं या कोई सुविधा या अनुमति चाहते हैं, तो हम उस कंडीशन पे आवेदन पत्र लिखते हैं। तो हमें पता चल गया कि आवेदन पत्र होता है क्या है और इसको हम लोग कब लिखते हैं। अब हम बात करते हैं आवेदन पत्र कितने तरह के होते हैं। तो मुख्य रूप से आपके परीक्षा में 2 प्रकार के आवेदन पत्र पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं हमारा औपचारिक आवेदन और एक होता है अनौपचारिक। मुख्य रूप से आपको यही 2 एग्जाम में आते हैं और इन दोनों में से कोई एक ही आपको बनाना होता है। औपचारिक क्या होते हैं? जिसमें हम लोग किसी बड़े व्यक्ति को लिखते हैं, जैसे प्रधानाचार्य हो गया, कोई अधिकारी हो गया या कोई विभाग हो गया, वहां पे जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं इसको बोलते हैं औपचारिक। और याद रखेंगे यही आवेदन पत्र है जो सबसे ज्यादा लिखे जाते हैं और एग्जाम में आपको यही आवेदन पत्र ही बनाना है। बाकी जो दूसरा बात करते हैं अनौपचारिक आवेदन, तो ये मित्र, रिश्तेदार, कोई भी आपके जान पहचान के जो परिचित लोग हैं उसके पास भेजते हैं, जो कि ना के बराबर ये आवेदन पत्र का काम आता है। तो सबसे ज्यादा आपको ये आवेदन पत्र काम आता है, इसलिए आज हम लोग इस आवेदन पत्र को लिखना देखेंगे और एग्जाम में भी आपको इसी को लिखना है। भूल जाना कि दूसरा हमारा कोई आवेदन पत्र होता है, क्योंकि अगर दोनों को आप दिमाग में लाओगे तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर आप कोई भी लिख नहीं पाओगे। इसलिए आप हमेशा औपचारिक पे फोकस करें, क्योंकि हमेशा आपको एग्जाम में औपचारिक रहता है और ये ऑप्शनल में रहता है। अब बात करते हैं जो आपको आवेदन पत्र लिखना है, इसमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीज आपके एग्जामिनर चेक करते हैं जिससे आपको पूरा का पूरा मार्क्स देता है, और क्या चीज जो कि नहीं चेक करते हैं जिससे आपका मार्क्स कटने का भी चांस होता है। तो देखो ध्यान से, लोग सुंदर कहानी बनाने में रह जाते हैं आवेदन पत्र में, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। भारी भारी शब्द इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्चुअल में जरूरत भी नहीं है उसका, है ना। ज्यादा जानकारी लिखते हैं कि ज्यादा लिखेंगे तो शायद पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, लेकिन ये आपकी गलत सोच है। ये सारी चीजें अगर अपनाएंगे तो बल्कि मार्क्स बढ़ने के बजाय आपका मार्क्स घटेगा। तो आखिर एग्जामिनर चेक क्या करता है? तो एग्जामिनर चेक करता है सही फॉर्मेट, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आवेदन पत्र लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं सारे भाग पूरे होना चाहिए, साफ और सरल भाषा होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा भाषा में लिखें, अपनी भाषा में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मेट से होना चाहिए। जो भी आवेदन पत्र का भाग है वो सारे भाग पूरा होना चाहिए और भाषा बिल्कुल नॉर्मल रहे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन चीजों के ध्यान में मत रहो, इन चीजों के चक्कर में मत रहो, नहीं तो आपका मार्क्स बढ़ने के बजाय घट जाएगा। अब हम बात करते हैं जो आवेदन पत्र है इसका प्रॉपर ढांचा क्या है, क्या क्या चीजें हमें आवेदन पत्र में ध्यान रखना है जिससे हमको पूरा का पूरा मार्क्स मिले। सबसे पहला आपको संबोधन, और संबोधन में हमेशा क्या लिखा जाता है? सेवा में लिखा जाता है। बाकी आप जिसको भी लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन जिसके बारे में बोला जा रहा है आप वही चीज यहाँ पे संबोधन में डाल देंगे। जैसे कि प्रधानाचार्य को लिखने के लिए कह रहा है तो हम लिख देंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। अगर आपको बैंक मैनेजर को लिखने के लिए बोल रहा है तो बोल देंगे सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय। यानी जिसको भी आपको लिखने बोल रहा है सेवा में डाल करके आप उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद आपको इसी के नीचे में पता लिखना है। पता आप जहां भी लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिख देंगे। जैसे मान लो किसी स्कूल को लिख रहे हैं, किसी विद्यालय को लिख रहे हैं, XYZ विद्यालय का नाम दे देंगे और एड्रेस दे देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो हमारा आता है वो है विषय। विषय में हमको क्या लिखना है? जिस भी तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आपको क्वेश्चन यहाँ पे डाल देना है और हेतु आवेदन लिख देना। जैसे मान लो कि 3 दिन को छुट्टी बोल रहा है तो लिख देंगे 3 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन। मान लो आप बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं पासबुक के लिए तो लिख सकते हैं पासबुक लेने हेतु आवेदन। जो भी आपका विषय है वो विषय आप लिख देंगे और हेतु आवेदन लगा देंगे। ठीक है, आपका विषय पूरा हो जाएगा। विषय कोई भी लंबा नहीं करेंगे, बस विषय जितना शॉर्टकट रहेगा उतना आपका बेहतर रहेगा। ठीक है, जो पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, बस क्वेश्चन
लिख देंगे यहाँ पे हेतु आवेदन। ठीक है, अभी हम आगे देखने वाले हैं। मुख्य भाग में क्या है, तो मुख्य भाग में आपको हमेशा पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना है। जैसे कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी हूँ, या फिर आप मान लो कि बैंक को लिख रहे हैं तो लिख देंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं कि आपके बैंक का एक खाता धारक हूँ या बैंक का एक कस्टमर हूँ। इस तरह से लिखेंगे और जो भी आपको जरूरत है, जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं, अपने भाषा में वो चीज लिख देंगे। ज्यादा लंबा करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना। जितना लंबा करोगे उतना आपसे कुछ उल्टा पुल्टा गलती लिखा जाएगा और आपका मार्क्स कटने का चांस रहेगा। जितना शॉर्टकट करेंगे उतना आपका बेहतर है, बस आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। ठीक है, अब समापन में हम क्या करेंगे, हमें लास्ट में सिर्फ लिखना है, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे जो आपका विषय है वो विषय यहाँ पे डाल देंगे, है ना। मुझे मान लो 3 दिन को छुट्टी चाहिए तो मुझे 3 दिन छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें, या फिर मुझे पासबुक देने की कृपा प्रदान करें। जो भी आपका विषय है वो लास्ट में अतः लिख करके समापन कर देंगे। बस यही 5 भाग आपको याद रखना है। बस इसी 5 भाग पे आपको पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिलने वाला है, 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला है। चलिए पहले अब हम बात करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, जैसे कि बीमारी के कारण 3 दिनों की अवकाश हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, या फिर आपको विद्यालय से अपने पिछले वर्ष का प्रमाण पत्र मार्कशीट चाहिए तो प्रधानाचार्य को आवेदन लिखिए, या आपका किताब नोट्स खो गई है, प्रधानाचार्य से अनुरोध कीजिए कि वह आपको नई किताब या नोट्स प्रदान करें। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब इस क्वेश्चन में से विषय कैसे ढूंढना है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है 3 दिनों की अवकाश, खुद दे दिया क्वेश्चन में, लिख देंगे विषय 3 दिनों की अवकाश हेतु आवेदन पत्र है। इसमें देखेंगे, है ना, पिछले वर्ष का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन। कितना सिंपल विषय निकालने का। इसी तरह अगर इसमें देखेंगे तो आपकी किताब खो गई है, प्रधानाचार्य से अनुरोध कीजिए कि वो आपके नई किताब नोट्स प्रदान करें, तो लिख देंगे नई किताब नोट्स प्रदान करने हेतु आवेदन। तो इस तरह से क्वेश्चन से ही आपका जो है विषय निकल जाएगा। विषय हमेशा शॉर्टकट रखना है। चलिए एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और इस पर हम लोग आवेदन पत्र लिखते हैं प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन हमने ले लिया, बीमार के कारण 3 दिनों की अवकाश है तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें जो है सेवा में लिखना है, और सेवा में लिखने के बाद हमें देखना है कि हम पत्र किसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो लिख देंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। ये लाइन हमें लिख देना है और ये हमें कहाँ मिलेगा, हमें क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, तो प्रधानाचार्य महोदय लिख देंगे। उसके बाद इसके जस्ट नीचे हमें लिखना कहाँ पे है, तो जिस विद्यालय में लिखना है उस विद्यालय का नाम लिख देंगे और उसका एड्रेस लिख देंगे। हमने यहाँ पे XYZ उच्च विद्यालय लिख दिया और पटना कर दिया। तो विषय में हमने क्या लिखा, बीमारी के कारण अवकाश हेतु आवेदन। अब देखो यहाँ पे 3 दिनों की छुट्टी अवकाश हेतु आवेदन, यही बोल रहा है ना। तो किस लिए, बीमारी के कारण, तो हमने लिख दिया बीमारी के कारण अवकाश हेतु आवेदन। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, विषय जितना आपका छोटा रहेगा उतना आपका बेहतर होने वाला है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा बीमारी के कारण अवकाश हेतु आवेदन, हमने बड़ा कोई विषय नहीं लिखा है, तो विषय हमेशा आप शॉर्ट रखेंगे, छोटा रखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है महोदय, और महोदय के बाद आपको लिखना क्या है, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का विद्यार्थी हूँ या फिर छात्र हूँ। इतना आपको लिखना है। अगर आप बैंक में लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके बैंक का एक खाता धारक हूं या आपके बैंक का एक कस्टमर हूं। मुझे एटीएम कार्ड चाहिए अगर आपको एटीएम चाहिए तो, या मुझे पासबुक चाहिए अगर आपको पासबुक चाहिए तो, बस इतना लिख देना है। अतः श्रीमान से विनम्र अनुरोध है कि मुझे पासबुक देने की प्रदान करें। नहीं कि लंबा लंबा स्टोरी बनाएंगे, बहुत ज्यादा बनाएंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो ये सब गलतफहमी में नहीं रहना, इससे आपको याद भी हो जाएगा। बस पहला वाला सेंटेंस याद रखना है, या सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके बैंक का खाता धारक हूँ, या सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके जिला का निवासी हूं अगर आप किसी डीएम को लिख रहे हैं तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। बस आपको यही लाइन को याद रखना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा कारण बता देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 दिन की छुट्टी के लिए बोला है बीमार, तो लिख सकते हैं हम 3 दिन से बीमार हैं और डॉक्टर मुझे छुट्टी में रहने को कहा है, आराम करने को कहा है। इतना आप कारण ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा फजूल कोई भी चीजें आपको नहीं लिखना है, आवेदन पत्र में ध्यान रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना है, जैसे आप लिख देते हैं तो ये अतः जो हमेशा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे जो खत्म हुआ है पैराग्राफ चेंज करेंगे, एक लाइन छोड़ करके अतः लिखेंगे। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे दिनांक 8 जनवरी है ना से 10 जनवरी 2026 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। यानी मैंने यहाँ पे छुट्टी चाहिए 3 दिन, तो हम 3 दिन जोड़ लेंगे अपने हिसाब से, कुछ भी डेट दे सकते हैं यहाँ पे, और जस्ट नीचे आपको लिख देना है धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में आवेदन पत्र निकल के आया। मैं आपको 5 मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहला, सेवा में जहां पे लिखते हैं तो सेवा के बाद आपको कोमा देना है और जस्ट इसी के सामने नीचे में लिखना है, ना कि यहां से शुरू करना है।
तो ये जैसे कोमा देते हैं, इसके जस्ट बाद आपको नीचे से लिखना है, और ये एड्रेस और ये क्या कहते हैं प्रधानाचार्य महोदय, ये दोनों को लाइन जो है बिल्कुल बराबर रखना है। तो पहला गलती यहाँ पे चीज ध्यान रखना है कि कोमा जरूर देना है सेवा के बाद, और जो नीचे लिखना है इसके सीधा सामने में नहीं लिखना है, ना ही इसके बराबर में लिखना है, बस इसके कोमा के जस्ट नीचे से ये लाइन दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी गलती, विषय को जो हमेशा सेवा के नीचे रखेंगे बराबर लाइन में विषय को, और फिर आगे में विषय जो लिखते हैं ये भी आपको इसी लाइन के बराबर लिखना है। यानी यहाँ पे जो आप प्रधानाचार्य एड्रेस लिखे हैं स्टार्टिंग, तो ये बराबर लिखना है। फिर जो महोदय लिखेंगे ये भी विषय के बराबर होना चाहिए। देख रहे हो तीनों चीजें बराबर आ रहा है। फिर उसके बाद महोदय के बाद जो कोमा के बाद फिर जो स्टार्टिंग कर रहे हैं सविनय निवेदन, ये भी आपको इसी लाइन में होना चाहिए बराबर, ना आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इसी लाइन में होना चाहिए। जब फिर खत्म कर देते हैं, जैसे पैराग्राफ चेंज करते हैं, तो पैराग्राफ का भी स्टार्टिंग आपको यहीं से होनी चाहिए, ठीक है, ना इधर से ना उधर से, यही सोना चाहिए। इस प्रकार से आपको खत्म करना है, और ये चीज अगर आपने ध्यान में रख लिया तो मैं गारंटी कहता हूं 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटने वाला है। अक्सर बच्चे जो है इसी चीज में गलती करते हैं, सेवा में तो लिख देते हैं, लेकिन ये प्रधानाचार्य कहीं यहां से लिखना शुरू कर देते हैं, कहीं सीधा में लिख देते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि चलो ये लिख दिया, एड्रेस क्या कहते हैं कि इधर से लिखना शुरू कर देते हैं। ये सेवा में प्रधानाचार्य सीधा सामने सामने नीचे लिख दिया और एड्रेस यहाँ से शुरू कर देते हैं, जबकि गलत है। आपको जो है बराबर रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा आपने सेम, उसके नीचे बराबर, फिर सेम नीचे बराबर से, फिर सेम नीचे से बराबर से। जब पैराग्राफ हमने चेंज किया लास्ट वाला, यहाँ पे भी आपको बराबर से ही रखना है। और जब इस तरह से रखेंगे तो बिल्कुल 100% है कि आपको 5 मार्क्स क्या, अगर एग्जामिनर खुश हुआ तो आपको 6 मार्क्स भी दे देगा। सोच करके अरे यार क्या जबरदस्त लिखा है, आज तक किसी का भी इस तरह से आवेदन पत्र मैंने नहीं देखा। इस तरह से ये चीजें काम करती है। तो देखो ये सारी चीजें एक लाइन में होना चाहिए, है ना। यहाँ पे धन्यवाद भी दिया तो यही धन्यवाद इसी लाइन में है, लेकिन आप जब पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं या फिर कुछ भी लिख रहे हैं तो इसका लाइन एक होना चाहिए। अब देखो दिनांक जो है कहीं भी हम यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और दिनांक यहाँ भी दे सकते हैं। तो मेरा रिकमेंड रहेगा आप नीचे ही दिनांक देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो लिखना लास्ट में, आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर आपने विद्यालय को लिख रहे हैं तो, या फिर क्या कहते हैं कि अगर आप क्या कहते हैं बैंक में लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि आपका आज्ञाकारी खाता धारक, या फिर ऐसे कुछ भी कस्टमर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नाम लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे। बैंक में लिख रहे हैं तो नाम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर लिख देंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो अपना नाम, ये सब चीजें नहीं देना। पर्सनल इंफॉर्मेशन एग्जाम में बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। एग्जाम में नाम के बजाय आप XYZ लिख देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे भी XYZ विद्यालय लिख सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम में अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देने से बचिएगा, नहीं तो मार्क्स भी कट जाएगा आपका, ठीक है। तो कोई भी अपना रियल नाम या कुछ भी एग्जाम में आप बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आप रियल में किसी को आवेदन लिख रहे हैं तो वहां पे डालेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में लिख रहे हैं, एग्जाम आपका फॉर्मेट चेक करता है कि आपको लिखने का तरीका पता है नहीं पता। एग्जाम में ये नहीं देखता है कि आप नाम लिखे कि नहीं लिखे अपना, बस आपके एग्जाम में आपका फॉर्मेट देखता है। तो इसलिए बस इस फॉर्मेट को ध्यान रखना है। आप इस जगह कुछ भी घुसा दिए, अगर आपको नहीं आता ना, खाली लिख दिया सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूं, उसके बाद आपने 2-3 लाइन कुछ भी लिख दिया, गाना हो जो भी हो कुछ भी लिख दिया, कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है। अतः श्रीमान से, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी या फलाना चीज मुझे चाहिए, देने की प्रदान करें, लिख दे। पैराग्राफ चेंज होना चाहिए, ये चीज सीधा होना चाहिए। बाकी बाद में आप इसमें कुछ भी डाल दिए कोई मतलब नहीं, आपका फॉर्मेट सही होगा। कुछ भी डालने के बाद भी गारंटी कहते हैं आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। भले यहाँ पे आपने कुछ नहीं डाल दिया, लेकिन ध्यान रखेंगे आपको लिमिटेड चीज ही देना है, ज्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं करना है, बस उसको सही ये फॉर्मेट दिखना चाहिए। तो यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए मैं आपको एक आवेदन पत्र दिखाता हूँ जो पेन से लिखा गया है। आप देख सकते हैं सेम वही चीज दोहराया गया है। लिखेंगे सेवा में, देख पा रहे हैं आप लोग, सेवा में लिखा गया। उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य, और सेम देख रहे हो लाइन, यानी बिल्कुल इधर भी नहीं ना ही इधर, इसके नीचे में जस्ट। फिर उसके बाद विषय सामने में लिखा गया है। उसके बाद देखेंगे तो विषय में 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है, सेम सीधा है कि नहीं। फिर महोदय देखो इसी के सामने में लिखा गया है। फिर जो सविनय शुरू किया गया यहाँ से, तो देखो ये लाइन में सीधा सेम है बराबर में। फिर उसके बाद पूरा लिखने का जब अतः लिखा गया यहाँ पे, तो देखो अतः में यहाँ पे सीधा है, देख रहे हैं आप लोग। तो इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, जो कि शायद ही आपको आज तक किसी ने बताया होगा। बस यही फॉर्मेट अगर आपने ध्यान रख लिया तो गारंटी कहते हैं 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटने वाला है, बल्कि आपको मार्क्स बढ़ने वाला है। क्या चीज ध्यान रखेंगे, ये लाइन पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक सेम होना चाहिए। और नीचे में एक चीज मिस्टेक किया, यहाँ पे धन्यवाद नहीं दिया, आपको यहाँ पे धन्यवाद दे देना है, ठीक है। धन्यवाद दे देना है और नीचे में दिनांक लिख देना है। एक चीज यहाँ पे मिस्टेक किया, आपको एक लाइन ऐसे दे देना है यहाँ पे, है ना। आप लोग बचपन में देखते आए होंगे, ये लाइन दे देना है और इधर यहाँ पे आपको अपना इन्फॉर्मेशन लिख देना है। आप स्कूल कॉलेज में लिख रहे हैं रियल में तो इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। तो आई होप कि सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी।
अब हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक जो अक्सर बच्चे करते हैं और इससे मार्क्स उसका कट जाता है, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। विषय नहीं लिखते हैं, बिल्कुल आपको विषय लिखना है ध्यान से, विषय बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए। दिनांक भूल जाते हैं, दिनांक आपको जरूर लिखना है, जहां पे आप लिख रहे हैं वहां पे अपना डेट जरूर डालना है। अगला जो आपको ध्यान रखना है, नाम कक्षा ना लिखना। अक्सर बच्चे नाम और कक्षा लिखना भूल जाते हैं। एग्जामिनर में आपको नाम लिखना है, लेकिन नाम की जगह आपको अपना नाम नहीं बल्कि वहां XYZ लिख देना है या क ख ग लिख देना है, अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन आपको नाम दे करके आगे में आपको यहाँ पे ABCD कुछ भी लिख देना है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। नाम या फिर कक्षा आप 12 लिख सकते हैं, बट नाम में आपको ABCD लिख देना है, ठीक है। बहुत ज्यादा कहानी बिल्कुल भी नहीं बनाना है आवेदन पत्र में। ये सोचो कि हम ज्यादा से ज्यादा कहानी बनाएंगे, लंबा बनाएंगे तो हमको जो है पूरा मार्क्स मिलने वाला है। गलत जगह पता लिख देते हैं कई बार हम, तो पता को आपको सही जगह पे लिखना है। और याद रखेंगे, ये जो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लोग कि ये आवेदन पत्र को कई बार क्या करते हैं, आधा पेज में लिखना शुरू कर देते हैं। आपको इसके लिए पूरा फ्रेश पेज लेना है। जो आपको पेज मिलेगा, पूरा पेज का आपको लिखना है फ्रेश ऊपर से, ठीक है। अगर आपका कोई पेज में अगर लिखते लिखते यहाँ तक बच गया है, तो ऐसा नहीं कि चलो यहाँ तक पूरा खाली है तो यहीं तक लिखना शुरू करते हैं, नहीं। आपको जहां पे भी लिखना है पेज का, पूरा पेज को आपको लेना है, भले आपका पूरा आधा एक तरफ का पेज बच क्यों ना जाए। तो जब हमेशा आवेदन पत्र को स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल फुल पेज में स्टार्ट करेंगे और उसी पेज में सब कुछ होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको ज्यादा कहानी बनाने में नहीं रहना है। ज्यादा कहानी बनाओगे तो फिर हो सकता है पेज से बाहर भी हो जाए। तो आपको इसी पेज के अंदर रखना है। इस पेज में कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक पेज में आपको लिखना है आवेदन पत्र है। एग्जाम में जो ब्लैंक कॉपी मिलेगा उसी में आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि लिखते लिखते चलो थोड़ा सा 2 लाइन ही तो लिखे हैं, चलो ये पूरा पेज खाली है तो इसी में लिख देता है, ऐसा नहीं। उसमें कोई भी चीज नहीं लिखना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक पेज में आपका सिर्फ आवेदन पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और गारंटी से कहते हैं 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटने वाला है। या इस फॉर्मेट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बस आपको इसी फॉर्मेट को देख के एग्जाम में लिख देना है। बस इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये वाला सारा लाइन का सारा लाइन सीधा होना चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, और नीचे में धन्यवाद होना चाहिए। और ये सारा चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। और मैं 100% गारंटी कहता हूं 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटने वाला है। आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना जरूर राय बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी तैयारी बिल्कुल भी नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, उम्मीद क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पे आप सभी की हम लोग बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे स्पेशल आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग 20 क्लास ले रहे हैं, और 20 क्लास में आपको एग्जाम में टॉपर करके दिखाते हैं, टॉपर की गारंटी देते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको जो चीजें पढ़ाएंगे वो चीज एग्जाम में नहीं आता है, तो जो रुपया आपके फी लेते हैं वो फी भी आपको रिटर्न कर देते हैं। और फी अभी आपको ऑफर दिया है 199, यानी 199 में आपको आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, नंबर है 75 43 0 44 368। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे 75 43 0 44 368, या फिर आप सिंपली जाकर के UMID क्लासेस CLASSES उम्मीद क्लासेस ऐप प्ले स्टोर सर्च करेंगे, वहां से आप इंस्टॉल करके आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 199 में पूरी एग्जाम की तैयारी है ना, मात्र 20 क्लास, और आपको स्पेशल 2 बुक मिलेगा और 3 प्रकार के टेस्ट मिलेगा, और इस तरह से आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। आई होप कि सारी चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आपके सारे दोस्त को भी पता चल पाए किस प्रकार से आवेदन पत्र लिखा जाता है। और हमेशा आप लोग को यही फॉर्मेट को याद रखना है, और हमेशा आपको ये फॉर्मेट काम आएगा। एग्जाम के अलावा भी आपको कहीं भी आवेदन पत्र लिखना है, बस इसी फॉर्मेट में लिखना है। बिल्कुल जो भी आवेदन पत्र आपका देखेगा है ना, वो बिल्कुल आपका आवेदन पत्र को सीधा एक्सेप्ट कर लेगा, कभी रिजेक्ट नहीं करने वाला है। आई होप कि सारी चीज आपको समझ में आ गया। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।